शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। अब हम चित्रों का अभ्यास करेंगे। पहले चित्र में हम देख रहे हैं हमें हिरनी दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए पेड़ के पीछे छिप गया है। तीसरे चित्र में देख सकते हैं कि शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई है। चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि गोली की आवाज़ सुनकर दूसरे हिरन भागने लगते हैं। पांचवें चित्र में हम देखते हैं कि हिरन ने शावक को जन्म दिया है। छठे चित्र में हम देख सकते हैं कि गोली लगाने के बाद चलाने के बाद शिकारी हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी के टांग में गोली लगी है। उसने शावक को जन्म दिया है। हिरनी के आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर उसको हिरनी पर दया आ गई। तो सातवें चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जाता है। आठवें चित्र में हम देख सकते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर ने हिरनी की टांग से गोली निकाल दी, मरहम लगाया, इसीलिए हिरनी ठीक हो गई। नौवें चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी ने हिरनी और शावक दोनों को वापस जंगल में छोड़ दिया है। तो बच्चे, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम में हर पशु के प्रति दयाभाव रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आभार। चलो હવે થોડું વધારે શીખીશું આ પાઠની અંદર। જોઈ રહ્યા છો તમે એક નવું ટાઇટલ છે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान એને ગુજરાતીમાં ખાલી જગ્યા પૂરો। શું કહેવાય? ખાલી જગ્યા પૂરો। जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। तो जंगल में शिकारीए कोने जोयुं हतुं? हरण ने। तो जवाब शुं आवशे? हिरनी को देखा। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। અહીં શું આવશે? पेड़। અહીં ત્યાં પરીક્ષામાં ખાલી જગ્યા હશે। खाली जगह के पीछे छिप गया। मैं जवाब लखी दीधा छे, पण ज्यारे तमे नोट तैयार करो तो तमारे एक वखत आखुं वांची जवानुं अने पछी जाते खाली जग्या पूरवानी। तमारी स्थानों की पूर्ति तमारे जाते करवानी छे। शिकारी ने हिरनी की आंखों में खाली जगह देखे। शिकारीए हरणनी आंखों में शुं जोयुं हतुं? आंसू जोया हता।
पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। पशु અને પક્ષી ના બચ્ચાને આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું? शावक कहते हैं। શું કહેવાય? शावक कहते हैं। हमें पशु पक्षी के प्रति खाली जगह रखनी चाहिए। सद्भावना શું રાખવું જોઈએ? પશુ પક્ષી પ્રત્યે આપણે સद्भावना રાખવી જોઈએ। गोली हिरनी की खाली जगह में लगी। हरण ने गोली क्या वागी थी? एना पगमा એટલે કે टांग में। गोली हिरनी की खाली जगह में लगी। टांग में। जवाब શું આવશે? टांग में। हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया। शावक को जन्म दिया। जन्म આપ્યો તો ને હરણે। જ્યારે શિકારી એની પાસે ગયો તો એણે જોયું હતું કે ગોળી તો વાગી હતી હરણને પગમાં, પણ જોડે જોડે એણે હરણે એક નાના બચ્ચાને પણ જન્મ આપ્યો હતો। એને શાવક કહેવાય। શું કહેવાય? શાવક। शिकारी को बहुत खदगा हुआ। એને પસ્તાવો થયો, દુઃખ થયું। કેમ દુઃખ થયું? કે મેં નિર્દોષ પ્રાણીને દુઃખ પહોંચાડ્યું છે। शिकारी को बहुत खदगा हुआ, पछतावा हुआ। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिकारी ने जंगल में किसे देखा? तो उसने हिरनी को देखा। किसको देखा? हिरनी को देखा। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो हिरनी की टांग में। कहाँ लगी? हिरनी की टांग में। क्या देखकर शिकारी का दिल भराया? એને દુઃખ થયું। शिकारी एवी कई बात तो दुख थયું। हिरनी की आंखों में आंसू देखकर जब उसने हिरनी की टांग में गोली लगाई तब वह हिरनी के पास गया तो हिरनी की आंखों में आंसू आए हुए थे और साथ में उसने शावक को जन्म भी दिया था। यह देखकर उसका दिल भर आया। हिरनी को आराम कैसे मिला? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकाल दी, उस पर मरहम लगाया। तो हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज से। आपने किन किन पशुओं को देखा है? તમારી આસપાસ જે હોય પશુ એને તમે જોયા છે તો કયા કયા પશુઓ છે? તો ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘોડા, ऊंट, हाथी आदि को आपने देखा होगा। तो હવે થોડા વધારે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો છઠ્ઠો પ્રશ્ન, शिकारी को क्या खाने की इच्छा हुई? हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि वह हिरनी का इलाज करना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि हिरनी की दशा देखकर उस पर दया आई। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, खरगोश आदि। चलो હવે થોડું વ્યાકરણ લઈએ, મજા આવશે। વિરોધી શબ્દ લીખો। આપણને શબ્દ આપ્યો હોય એનો વિરોધી શબ્દ લખવાનો છે। એને વિલોમ પણ કહેવાય। बहुत तो कम, थोड़ा। दयालु, निर्दयी। स्वस्थ, अस्वस्थ। जन्म, मरण। खुश, नाखुश। भलाई, बुराई या बुराई, भलाई
બે રીતે લખી શકાય. એટલે હું પહેલાં બોલ્યો ભલાઈ તો બુરાઈ અને બુરાઈ તો ભલાઈ. એવી તો મરણ તો જન્મ, નિર્દય તો દયાલુ, એ રીતે તમારે તૈયાર કરવાનું છે. ચલો હવે થોડું સંજ્ઞાની ચર્ચા કરીએ. સંજ્ઞા, એક તો પહેલાં સંજ્ઞા કોને કહેવાય એની આપણે व्याख्या ले छे. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. भाव प्रकट होना चाहिए किसी भी वाक्य का. यहाँ उदाहरण मैंने लिए है. वाक्यों में से संज्ञा ढूंढिए. पूजन परीक्षा में पास हुआ तो पूजन એ સંજ્ઞા થઈ. આપણે એને વ્યક્તિવાચક કહીશું. કઈ સંજ્ઞા છે? વ્યક્તિવાચક. सब अंबाजी जा रहे हैं. अंबाजी व्यक्तिवाचक. गुलाब का फूल मुझे पसंद है. गुलाब व्यक्तिवाचक. नाम स्पष्टीकरण किया हुआ है. हिमालय बड़ा पर्वत है तो हिमालय. लेकिन यहाँ देखो, कुत्ता घर की रखवाली करता है, ये पशु की जाति का विवरण करता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा. जो बाळको તમને બે પ્રકારના ચિત્ર દેખાય છે, એનું અવલોકન કરી તમારે તમારા વિચારો રજૂ કરી અને વાર્તા લખવાની છે. એને આપણે હિન્દીમાં કહીએ છીએ કહાની લેખન. અહીં ત્રીજું ચિત્ર આપ્યું છે કૌવા ઓર લોમડી. આને પણ તમારે જોઈને વાર્તા લખવાની છે. આમ કુલ તમારે 3 વાર્તાઓ લખવાની છે. અસ્તુ.